सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको जो है भगवान को भोजन का भी भोग क्यों लगाना चाहिए, भगवान को भोजन का भी भोग क्यों लगाना चाहिए, यही बताने जा रहे हैं। तो बात आगे बढ़ाने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो भगवान को भोजन का भोग क्यों लगाना चाहिए, ये क्यों जरूरी होता है, यही आज हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में पूजा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के आगे कुछ मीठा धर देते हैं। बतासे धर दिए, इलायची दाना धर दिया, मिश्री धर दी, कुछ मीठे से संबंधित कुछ धर दिया, भगवान को भोग लगा दिया। ये भगवान को भोग लगाना हो गया। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये गलत है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के आगे आप जो है सर झुका रहे हैं, भगवान को अपना सब कुछ मान रहे हैं। ये हम लोग मानते कि नहीं मानते भगवान का सब कुछ है? ये हम लोग ये मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ ही हमारे पास है, जो दिया है भगवान ने ही दिया है। ये कुछ लोग कहते नहीं भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत, बस जो मीठा चढ़ा दिया भगवान को भोग लगा दिया, बस बहुत है तो सब भगवान ने का। अरे यही तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सब भगवान का ही है। जो भी हमारे लोगों के पास है सब भगवान का ही दिया हुआ है। जैसे ये मान लें, उदाहरण मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लें किसी आदमी के जो है 4 पुत्र हैं, किसी आदमी के 4 पुत्र हैं, और वो जो है पिता की संपत्ति किसके पास जाएगी? चारों पुत्र के पास जाएगी, बराबर बटेगी नहीं बटेगी? भाई पिता की संपत्ति कौन लेगा? पुत्र लेंगे। तो पुत्र के पास जो हुआ वो किसका हुआ? पिता का हुआ। वो शरीर किसका? वो भी पिता ही की देन है। तो सब कुछ पिता का हुआ ना। यदि उन्हीं चारों पुत्रों में एक पुत्र जो है पिता का ज्यादा ध्यान दे रहा है, एक पुत्र पिता का ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो उनको सब कुछ उनका ख्याल रख रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है, खाने पीने में पूरा जो है ध्यान दे रहा है, और बाकी पुत्र अगर कम ध्यान दे रहे हैं, तो ये बताइए पिता किससे ज़्यादा संतुष्ट होंगे? अगर आप मान लीजिए हमारी 4 संतानें हैं, एक उदाहरण जो है, हमारी 4 संतानें हैं, उन 4 संतानों में कोई एक पुत्र जो है हमारा ज़्यादा ध्यान दे, हमारा ज़्यादा ख्याल रखे, हमारा खाने पीने का विशेष ध्यान रखे, तो हम किस पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे? सबसे बड़ी बात कि माता पिता किसी संतान पर क्रोधित नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं। मगर यहाँ बात चली है अधिक प्रिय होने की। अगर 4 पुत्रों में किसी एक पुत्र ने माता पिता का ज्यादा ध्यान दे दिया, तो माता पिता किससे ज्यादा संतुष्ट होंगे? वो 3 से कि वो 1 से जिसने माता पिता का पूरा ध्यान दिया? माता पिता तो उसी संतुष्ट होंगे जो माता पिता का ज्यादा ध्यान देगा। और वो हमारे कौन है? वो भी हमारे तो माता पिता हैं। ये हमारे संसारिक माता पिता, वो हमारे जगत माता पिता हैं। वो भी माता पिता, हम भी उनकी संतानें ही हैं। तो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है उनका ध्यान रखना। भाई वो तो सबका ध्यान रखते हैं, मगर यहाँ बात हो रही है प्रेम की। तो भगवान को जो है प्रेम से संबंधित, प्रेम करें, प्रेम से जुड़ें, भगवान से अधिक प्रेम करें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान से आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। भाई का बनाए, पिता का बनाए, गुरु का बनाए, दोस्त का बनाए, जो आपको सही लगे वो भगवान को मान लीजिए। जब आप भगवान से रिश्ता जोड़ लेंगे तो भगवान से अपने आप आपका लगाव बढ़ जाएगा। आप यही कोशिश करेंगे भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। फिर आप भगवान को भगवान की नज़र से नहीं देखेंगे। अब आप उनसे रिश्ता जोड़ लेंगे, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पिता हैं। आप कोई ना कोई रिश्ता भगवान से जोड़ लीजिए। फिर आपका जो क्या कहते हैं अटैचमेंट, लगाव, भगवान से लगाव आपका अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आपका जो है खुद ध्यान रखेंगे हमारे भगवान को क्या चाहिए। तो इसीलिए भगवान से रिश्ता जोड़ें। सबसे दूसरा, ये तो उदाहरण हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी लीजिए। जैसे मान लिया हमारे रिश्तेदार कितने होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, वो फलाने हैं, वो ऐसे हैं, वो उनके वो दूर के, वो पास के, कितने सारे रिश्तेदार होते हैं। मगर उन्हीं रिश्तेदारों में कुछ संबंधी हमारे ऐसे होते हैं जो जिनका हमसे ज़्यादा लगाव होता है। अच्छा, वो ज़्यादा लगाव क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, सबके होते हैं, मगर उन रिश्तेदारों में गिने चुने लोग जो हैं हमारे खास होते हैं। और हमारे खास क्यों होते हैं ये हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। वो हमारे जो ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, और हमसे जो है अधिक लगाव करते हैं। तभी तो हमारे प्रति उनका लगाव ज़्यादा है। यदि वो हमसे लगाव करेंगे अधिक, तो हम भी उनसे लगाव अधिक करेंगे। उसी प्रकार भगवान का भी यही स्वभाव होता है। वो क्रोधित तो किसी पर नहीं होंगे, तो सब लोग जो है भगवान ही की संतान है।
भगवान से जुड़े हैं, कोई ऐसा नहीं, भगवान के सभी अंश हैं। भगवान से कोई जो है अलग नहीं है। मगर अधिक भगवान को अधिक प्रिय किसको बनना है? भगवान को अधिक प्रिय किसको बनना है? तो भगवान को अधिक प्रिय बनना है तो भगवान का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ भगवान को मिश्री, मेवे और इलायची दाना से संतुष्ट मत करें। भगवान का तो सब कुछ है, भगवान संतुष्ट हमेशा रहेंगे। मगर हम लोग भी तो भोजन करते हैं। कितने बार करते हैं? कम से कम 3 बार तो करते हैं। तो भगवान को भी कम से कम 2 बार तो खिलाएं। बस कोशिश ये रखें कि भगवान के भोजन में लहसुन प्याज का सेवन ना हो। और यदि आप ठाकुर जी का, भगवान विष्णु का भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डाल दें। और तुलसी की पत्ती जो है इतवार और मंगल, रविवार और मंगलवार मत तोड़ें, एक दिन पहले तोड़ के रख लें। और एकादशी को भी मत तोड़ें, एक दिन पहले तोड़ के रख लें और भगवान के भोजन में डाल दें, फिर भगवान को भोग लगा दें। क्योंकि तुलसी माता जो है भगवान विष्णु के प्रिय हैं, इसीलिए जो है जब उनको भोग लगाएं तो तुलसी की पत्ती जरूर डाल दें। तो इसीलिए कहता हूँ कि भगवान से जो है रिश्ता बनाएं, भगवान से रिश्ता जोड़ें। जब रिश्ता आप जोड़ लेंगे तो भगवान से आपका लगाव भी और अधिक हो जाएगा। अधिक तो है और अधिक हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान को उसी रूप में जो देखना चाहते हैं वही रिश्ता भगवान से जोड़ें। यही जो आज को समझ में आया था आपके साथ यही शेयर करूं। यही समझ में आया है जो मैंने आपको बताया है। यदि आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। बाकी आइए एक बहुत प्यारा सा भजन है। अच्छा, कौन कौन चाहता है भगवान की सेवा में लगा रहे? हम सभी चाहते हैं भगवान की सेवा में लगे रहें। मगर हमारे पास समय की जो है थोड़ा कमी है। ये सोचते हैं ना, समय बहुत कम हमारे पास है, समय नहीं रहता है। समय निकालिए, समय रहता किसी के पास नहीं है, समय निकालिए। सब लोग चाहते हैं ना भगवान की सेवा में लगे रहें। तो आइए दो बहुत अच्छी लाइनें जरा गा ले साथ में। शुरू करते हैं कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इसी के साथ राधे राधे।